हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं हिंदी बाल भारती क्लास 3 से, क्लास 1 से भी है। वाचन पढ़ो, समझो और बताओ। ठीक है, ये है महाराष्ट्र बोर्ड से। चैप्टर का नाम है सुखी परिवार। एक कहानी है, चलिए पढ़ते हैं। एक बाग में आम और महुआ के पेड़ पास पास थे। एक बाग में आम और महुआ के पेड़ पास पास थे। आम के पेड़ पर मिनी चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में 2 बच्चे थे। मिनी चिड़िया बाहर से भोजन लेकर आती और अपने दोनों बच्चों को खिलाती थी। देखिए, दोनों बच्चे चू चू करके बड़े प्रेम से खाते और घोंसले में आराम से खेलते सोते थे। ये है ना, ये मिनी चिड़िया है, इसके 2 बच्चे हैं। वे सब बहुत सुखी थे। ये वाला परिवार देखिए, सुखी परिवार। महुआ के पेड़ पर चीनी चिड़िया का घोंसला था। यह है चीनी चिड़िया, यह है मिनी, यह है चीनी। उस घोंसले में चीनी के 4 बच्चे थे। चीनी जब चारा लेकर आती तो चारों बच्चे चू चू ची ची करके शोर मचाते। चीनी चिड़िया सबकी चोंच में भोजन डालती, पर चारों के पेट नहीं भरते थे। दिन भर वे चारों आपस में लड़ते झगड़ते थे। चीनी चिड़िया का परिवार बहुत दुखी रहता था। देखिए, यह है एक सुखी परिवार, यह है दुखी परिवार। मिनी चिड़िया का परिवार सुखी क्यों था? अभी आपको सोचना है। देखो, ऐसे भी कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। छोटा परिवार या बड़ा परिवार सुखी होने मतलब छोटा परिवार सुखी और बड़ा परिवार दुखी, ऐसी बात नहीं है। ये आपस में अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। जहाँ आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है ना, मतलब समझ होती है, एक दूसरे को लोग समझते हैं, वहाँ दुख की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है मिनी चिड़िया और ये चीनी चिड़िया। इनमें आपस में बहुत समझदारी थी, प्रेम था, इसलिए वो सुखी थे। यहाँ आपस में समझदारी नहीं, प्रेम नहीं, लालच, झगड़े, इसलिए ये लोग दुखी रहते थे। ठीक है, और चीनी चिड़िया के बच्चे क्यों लड़ते झगड़ते थे? ये बच्चे क्यों झगड़ते थे? क्योंकि ये सोचते थे कि पहले मुझे मिले, पहले मुझे मिले, है ना। जहाँ हम पहले मैं करते हैं ना, वहाँ पे दुख होता है। जहाँ हम एक दूसरे को मौका देते हैं, वहाँ आपस में सुख प्रेम बढ़ता है और सुखी रहते हैं लोग। ठीक है, तो फिर आगे हम दूसरा चैप्टर भी देखते हैं। वाचन पढ़ो, समझो और लिखो। वाचन कुटी। ठीक है, चैप्टर का नाम है वाचन कुटी। एक दिन रमा की पाठशाला के परिसर में लकड़ी का काम चल रहा था। रमा ने कारीगरों के काम को देखकर अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, यहाँ क्या काम चल रहा है? गुरुजी बोले, रमा, यहाँ वाचन कुटी तैयार करने का काम चल रहा है। फिर से पढ़ती हूँ। एक दिन रमा की पाठशाला के परिसर में लकड़ी का काम चल रहा था। रमा ने कारीगरों के काम को देखकर अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, यहाँ क्या काम चल रहा है? गुरुजी बोले, रमा, यहाँ वाचन कुटी तैयार करने का काम चल रहा है। ये देखिए, ये है वाचन कुटी। रमा बोली, गुरुजी, वाचन कुटी क्या होती है? गुरुजी बोले, पुराने समय में गुरुकुल आश्रम होते थे। पुराने समय में क्या होते थे? गुरुकुल आश्रम। ठीक है, बच्चे गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उनके आश्रम में अध्ययन के लिए ऐसी कुटी होती थी जिसमें अध्ययन सामग्री का भंडार होता था। रमा बोली, रमा क्या बोली? रमा बोली, गुरुजी, हमारी पाठशाला के ग्रंथालय की तरह। ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी। गुरुजी बोले, हाँ रमा, तुमने ठीक कहा, लेकिन ग्रंथालय में हम 4 दीवारों के बीच वाचन करते हैं। वाचन कुटी में हम खुले वातावरण में शांत तथा एकाग्र होकर वाचन करेंगे। ठीक है, ये ज्यादातर आपने गार्डन्स में देखे होंगे बने हुए। रमा बोली, गुरुजी, पाठशाला में वाचन कुटी बनने पर हम भी वाचन करेंगे, हमें बड़ा आनंद आएगा। गुरुजी बोले, शाबाश रमा, मुझे तुमसे यही आशा है, तुम्हारे विचार बहुत उत्तम हैं। देखिए, वाचन कुटी में पुस्तकें पढ़कर कैसा लगा बताओ? आपने कभी वाचन कुटी में पुस्तकें पढ़ी हैं?
अगर पढ़ी होगी इस तरह की वाचन कुटी में तो हमें कमेंट बॉक्स में यस या नो बताना, ठीक है। पाठ में आए क से शुरू होने वाले शब्द लिखो। अभी चलिए हम ढूंढते हैं क से कौन से शब्द शुरू होते हैं। जैसे काम, देखिए ये काम, ठीक है। फिर कारीगरों, उसके बाद फिर से काम है, देन यहाँ पे एक और बार काम है, उसके पहले क्या, ये भी शब्द क से शुरू हुआ है। उसके बाद है करने, उसके बाद फिर से क्या है, देन और ढूंढते हैं क से, देखिए यहाँ पर है क से कुटी, ठीक है, यहाँ पे भी था कुटी। उसके बाद है करेंगे, ठीक है। ये सब आपको लिखना है ऐसे प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद खत्म, इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म होता है। आगे देखते हैं गीत पढ़ो और गाओ। ध्वज गीत, इसके लेखक है सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है। कविता पढ़ते हैं, आप भी पढ़ना हमारे साथ। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के पक्के हैं, आज़ादी पर इठलाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। फिर से पढ़ते हैं, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के पक्के हैं, आज़ादी पर इठलाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम ही हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, माता की जय जय बोलेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। ठीक है, देखो बच्चे भारत का ध्वज लेके जा रहे हैं कविता गाते हुए, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहां पे हम पढ़ेंगे पुनरावर्तन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ठीक है, उसके लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।